कि हमारे मुल्क में ये अदारे गंदे नहीं थे, लेकिन ये दोनों ख़ानदान, जो जरदारी ख़ानदान है और ये जो नवाज शरीफ ख़ानदान है, इन्होंने ये गंद डाला हुआ है। इन्होंने हमारे अदारों को गंदा किया। एक मिसाल कायम करें, इन लोगों को सजाएं दें ताकि दोबारा कोई ये हरकत करते हुए 1000 बार सोचे कि मैंने आईने पाकिस्तान को तोड़ना है कि नहीं। 4 अप्रैल है, आज ये दिन एक वज़ीर-ए-आज़म को इन्हीं अदालतों ने नज़रिया ज़रूरत के तहत एक बहुत ब्लंडर मारा था, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरी पाकिस्तानी कौम ये जान चुकी है कि हमारी अदलिया आज़ाद है और उन्होंने बेहतरीन फैसला दिया। साहब, जब आप ये समझ लेते हैं कि फ़लाँ अदारे ने आइन तोड़ा है, कानून की खिलाफवर्जी की है, तो खुदा के लिए इन अदारों के सरबराहों को सजाएँ भी देनी शुरू करना जी। वो तो डाकुओं की कबीना है, वो कौन सा पाकिस्तानी अवाम के नुमाइंदों की कबीना है। वो सारे डाकू लुटेरे बैठे हुए हैं। अवाम के नुमाइंदे तो भाई वो होंगे जब इलेक्शन होगा। इसके मुंह पर तमाचा मारे हैं, ये क्या कर रहे हैं? ये शुरू दिन से आईने पाकिस्तान को मानते ही नहीं है। ये बताइएगा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है, किस तरह समझते हैं आप इस फैसले को, किस तरह देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। भाई, सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान के अवाम के जो दिलों में बात थी, वो मेरी सुप्रीम कोर्ट ने आज आईने पाकिस्तान को बचाया है। आज 4 अप्रैल है, आज ये दिन एक वज़ीर-ए-आज़म को इन्हीं अदालतों ने नज़रिया ज़रूरत के तहत एक बहुत ब्लंडर मारा था, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरी पाकिस्तानी कौम ये जान चुकी है कि हमारी अदलिया आज़ाद है और उन्होंने बेहतरीन फैसला दिया है। और ये 14 मई को इलेक्शन होंगे, इंशाअल्लाह ताला होंगे। मैं आपको ये पहले भी मेरा रिकॉर्डिंग मौजूद है कि मैंने कहा था कि ये इलेक्शन करवाएंगे, लोग कहते थे नहीं होंगे। मैंने कहा इलेक्शन होंगे, इलेक्शन नहीं रुकेंगे। इलेक्शन इंशाअल्लाह ये जो 12-13 दिन आगे हुए हैं, ये तो मजबूरी की वजह से हो गया ना कि इलेक्शन का फैसला इलेक्शन कमीशन ने। मैं सिर्फ रिक्वेस्ट ये करना चाहता हूँ आपके तरफ से कि चीफ जस्टिस साहब, जब आप ये समझ लेते हैं कि फ़लाँ अदारे ने आइन तोड़ा है, कानून की खिलाफवर्जी की है, तो खुदा के लिए इन अदारों के सरबराहों को सजाएँ भी देनी शुरू करें। जब तक आप इनको सजाएँ नहीं देंगे, ये इस तरह की आइन शिकनी करने से बात नहीं आएंगे। आप एक मिसाल कायम करें, इन लोगों को सजाएँ दें ताकि दोबारा कोई ये हरकत करते हुए 1000 बार सोचे कि मैंने आईने पाकिस्तान को तोड़ना है कि नहीं तोड़ना। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है चीफ जस्टिस पाकिस्तान से कि ये वो 100 मोटो लें, बेशक जितना भी इन लोगों ने गंद डाला हुआ है, जितना इन्होंने जजों के खिलाफ जो मगलात बकी हैं, मीडिया पे आई हैं, खुदा की कसम वो सुनने वाली नहीं है। हम शुरू दिन से अदलिया के साथ अपने कप्तान की, जो मेरे कप्तान की आवाज़ है वही हमारी आवाज़ है। हम अपनी अदालतों का भी एहतराम करते हैं, अपने तमाम अदारों का एहतराम करते हैं, हम फौज का भी एहतराम करते हैं, लेकिन ये है कि अगर कुछ गंदी बेड़ें इन लोगों ने डाली हैं, ये मैं बार बार कह रहा हूँ कि हमारे मुल्क में ये अदारे गंदे नहीं थे, लेकिन ये दोनों ख़ानदान, जो जरदारी ख़ानदान है और ये जो नवाज शरीफ ख़ानदान है, इन्होंने ये गंद डाला हुआ है। इन्होंने हमारे अदारों को गंदा किया है। अब हमने वो इंशाअल्लाह ताला जब 3 तारीख से खान साहब आएंगे, पाकिस्तानी अवाम ठप्पे लगाएगी बल्ले पे, तो ये सारा गंद हमने साफ करना है, अल्लाह के कर्मों से साफ करना है, और ताकि ये जो गंद डाला हुआ है ना महकमों में, ये ख़त्म हो। हर अदारे को इन लोगों ने इसी तरह जलील व ख्वार किया, जजों के हवाले से भी और दूसरे। पहले भी सुप्रीम कोर्ट की जानब से फैसला दिया गया था कि इलेक्शन की डेट देनी चाहिए, लेकिन उसके बावजूद इलेक्शन की तारीख नहीं दी गई, टाल मटोल किया गया, और अब जो खबर आ रही है कि वो वफाकी कबीना ने इस फैसले को मुस्तरद कर दिया। देखिए ना जी, वो तो डाकुओं की कबीना है, वो कौन सा पाकिस्तानी अवाम के नुमाइंदों की कबीना है। वो सारे डाकू लुटेरे बैठे हुए हैं। अवाम के नुमाइंदे तो भाई वो होंगे जब इलेक्शन होगा। ये तो शुरू दिन से जो पार्टियां 13 इकट्ठी हुई है ना, ये सारे कहते हैं कि इलेक्शन के बगैर हमें सिलेक्ट करो कमरों में बैठ के। ये पहले भी कमरों में बैठ के होते रहे हैं, ये कभी अवाम से नहीं आए। मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, अवाम की राय से ये कभी भी नहीं आए पाकिस्तान में। ये पहली दफ़ा है कि हमारा कायद ने यह कहा है कि अवामी फैसला लेना है, तो ये इनके लिए ये हजम करना बहुत मुश्किल है। अब जिस बंदे ने 2 नंबरी करनी होती है ना, आप समझदार हैं। छोटी सी मिसाल दूंगा कि अब इन्होंने मीडिया का ब्लैकआउट किया हुआ है। क्यों ब्लैकआउट किया हुआ है? ये देखें ना, इधर इतने बड़े बड़े वाक़यात हुए हैं ज़मान पार्क में, मीडिया को क्यों ब्लैकआउट किया? मीडिया को आने देते, मीडिया देखता कि हमारे पास क्या है, इनके पास क्या है। आज मुझे बताएं कि आज वो सारी अदलिया, वो सारा पाकिस्तान का आइन किधर है? जब वो नासिर भट्ट एक मफरूर है, इश्तिहारी है, 3 कत्लों में वो मफरूर है, उसको लंदन से लाया गया कि इधर आओ ना, हम वज़ीर दाखिला बन के, हम वज़ीर आज़म बने हैं पाकिस्तान के,
आओ तुम्हें ज़रा याशी करवाते हैं। उसको लेकर जब ये सुप्रीम कोर्ट के डेस्क पे वो बंदा पहुंचा है तो ये किसके मुंह पर थप्पड़ मारा गया? आप मुझे बताएं ना। तो ये सागड़ा को भी ले गया, वो चलो एक सियासी आदमी था ना। मैं ये मैं कत्ल की बात कर रहा हूँ कि तीन कत्लों का पर्चा है इसके ऊपर, FIR है, और अदालत ने इसकी जमानत रिजेक्ट कर दी है। फिर इसको प्रोटोकॉल में, पुलिस के प्रोटोकॉल में ये लाकर सुप्रीम कोर्ट के डेस्क पर खड़ा करके ये किसके मुंह पर तमाचा मार रहे हैं? ये क्या कर रहे हैं? ये शुरू दिन से आईने पाकिस्तान को मानते ही नहीं है। ये जो शरीफ खानदान है ये शुरू दिन से चाहता था कि हम यहाँ पर अमीर अल मोमिनीन बने, हमारे फैसले जो हो, जो हम जाती उमरा बैठ के करें, उन पर हूबहू अमल हो। तो ये तो अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तानी कौम को ये कनाडार लीडर मिला, ये क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बाद एक जिन्ना हमें मिला। मैं तो उसको अपना मुर्शद कहता हूँ। मुर्शद के लिए हम यहाँ पर आते हैं, हमारा एक उनके साथ रूहानी रिश्ता है, हम उसके लिए यहाँ पर आते हैं। मरियम नवाज कह रही है कि पहले नवाज शरीफ के जो केसेस हैं वो ख़त्म किए जाए, फिर इलेक्शन की तारीख दी जाए। ये तो वही बात होगी ना कि एक बंदे ने 100% डाके मारे हों। ये तो वो बात है ना कि मैं एक शरीफ आदमी हूँ, मैंने कभी ज़िंदगी में शायद कभी कोई चीज़ चोरी तो दूर की बात है, कभी किसी की तरफ देखा भी ना हो, तो किसी बंदे को मैं पकड़ा दूँ और 100% सही पकड़ाऊँ कि इसने डाके मारे हैं और उसकी बरामदगियाँ भी करवा दूँ, सारा कुछ करवा दूँ, तो बाद में वही बंदा वो बंदा ही कहे कि राना साहब को भी उसी तरह केस में डालो। ये इंसाफ चाहते हैं, ये चाहते ही ये हैं कि हम इसी तरह का कानून बनाएंगे। ये जंगल का कानून चाहते हैं मेरे भाई, जंगल का कानून, ये वही कानून चाहते हैं। और हम चाहते हैं कि अवाम के, गरीब अवाम के जो फ़ायदे में कानून है वो बनने चाहिए। मेरा काज क्या कहता है कि इस मुल्क में एक कानून चलेगा, अमीर के लिए और गरीब के लिए, और ये नहीं चलेगा, और इंशाअल्लाह ताला ये नहीं चलेगा। ये वक्त आने वाला है, मैं ये बता रहा हूँ आप लोगों को, नोट कर लें। ये आहिस्ता 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 हम अपने कप्तान के पीछे उस तरफ जा रहे हैं। और मैं खुशी मनाऊँ सारे दोस्तों को कहता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला 14 मई को इलेक्शन भी होंगे और बिल्कुल होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। अब सुप्रीम कोर्ट इनको मॉनिटर भी करेगी।